फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री भी एक ऐसा स्टॉक है जहां मेरे व्यूअर्स अक्सर इसके बारे में जानने के तत्पर रहते हैं। तो मैं इसका रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जब भी कोई मुझे आवरली या डेली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ भी चीज़ अच्छी हुई बनते हुए दिखेंगी, मैं ज़रूर आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। और दोस्तों, अभी हम जाते हैं चार्ट पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, रिलायंस जनवरी 2024, जब से 2024 चल रहा है, रिलायंस एक बहुत ही पैरेलल मतलब बोरिंग पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है। और वो चैनल कम से कम दोस्तों 200 पॉइंट की है, 200 रुपये की ये चैनल है। इसके अंदर ही घूम रहा है और इसके अंदर ही उसने एक बार डाउन साइड स्लोपिंग पैरेलल चैनल गिराया था, लेकिन वो एंड मोमेंट पे सपोर्ट लिया और अप साइड चला। तो अगर आप मोटा मोटी देखो ना, तो वो एक पैरेलल चैनल पे ही है। अभी वो चैनल के एग्जैक्टली मिड पर आकर अटका है। और दोस्तों, ये जो इसमें अच्छा खासा जो मूवमेंट आएगा दोस्तों, वो ये पैरेलल चैनल के ब्रेकआउट पे, जो अभी तक 4.5 महीने के ऊपर हो गया। ये पैरेलल चैनल अभी तक ब्रेकआउट हुई नहीं है। इधर साइड ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होंगी, अप साइड या डाउन साइड, तो मस्ट एंड मूवमेंट आएगा दोस्तों। अभी हम यहाँ नीचे आता है ना दोस्तों, तो ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। सिमिलरली अगर ये ऊपर साइड आता है ना, तो वहाँ रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है। तो या अगर अप साइड ब्रेक करेंगे तो 200 रुपया अप साइड जाएगा, जो टारगेट निकल के आएगा 3200। लेकिन वो अभी तक ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है। और नीचे अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर 200 पॉइंट नीचे जा सकता है, जो 2600 या फिर 2580 तक का नीचे जा सकता है दोस्तों। लेकिन अभी हम एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखो ना तो और ये दो, अगर आप देखो ना तो मैंने यहाँ पर दो वाइट लाइन बनाई है दोस्तों। ये वाइट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यही दो वाइट लाइन थी ना जो हायर स्विंग की तरफ दिखाता है। मतलब ये देखो ना, तो आप अभी तक मतलब लोअर स्विंग की स्टॉक मार रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये हायर स्विंग वाला एरिया था जिसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। वो हायर स्विंग को टच करके नीचे आ गया। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर लेता तो स्टॉक के अंदर और भी अच्छा खासा पुशअप आता। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है कि दोस्तों, स्टॉक ने डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने ये जो सप्लाई लाइन थी उसको ब्रेक करा। और ब्रेक करने के बाद दोस्तों, उसने जो हायर स्विंग था उसको टच किया है, लेकिन ब्रेक नहीं किया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ ही मानेंगी। अभी दोस्तों हम देखेंगे कि स्टॉक अभी डाउन साइड में है, तो हम देखेंगे कि क्या ये जो नीचे के दो सपोर्ट एरिया है 2805 और 2776, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 2776 ये जो नीचे की लाइन अगर ब्रेक हुई तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त डाउन साइड नीचे आएंगी 200 रुपये की, मतलब तकरीबन 8 से 12% की डाउन साइड नीचे आ सकती है। लेकिन दोस्तों, हम अभी इसको अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये फॉल कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम डेली आवरली के चार्ट में आके फर्दर एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक में अभी हो क्या रहा है। क्या 2800 जो नीचे के जो लेवल थे वहाँ तक स्टॉक जा पा रहा है कि नहीं, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आवरली के टाइम फ्रेम में भी देखो ना, तो जो देखो ये वही एरिया है जहाँ पर उसने प्रीवियसली यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था। ये जो अगर मेरे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट स्क्रीनशॉट लेकर देखोगे, तो दोस्तों ये वही एरिया है जो 2800 से लेकर 2775 के बीच में का ये जो एरिया है, जहाँ पर वो बेस बनाकर यहाँ से निकला था। अभी दोस्तों, अगर आप गौर से देखो ना, तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक राउंडिंग टॉप बना था जिसको ब्रेकआउट किया। और दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों को बता दो कि जितने लोअर टाइम फ्रेम पे जो चार्ट पैटर्न बनते हैं, जैसे अगर आप देख सकते हो कि ये आवरली के अंदर यहाँ पर है ना राउंडिंग टॉप बना था। तो दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि जितने लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट बनते हैं ना दोस्तों, उसकी जो फॉल्स ब्रेकआउट की जो एक्यूरेसी रहती है ना, वो ज़्यादा होती है। वो फॉल्स ब्रेकआउट हो, जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कोई चार्ट पैटर्न रहता है तो उसके फॉल्स ब्रेकआउट की एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है ज़्यादा। हायर टाइम फ्रेम पे रहेगा तो उसके फॉल्स ब्रेकआउट की एक्यूरेसी बहुत, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट कम रहता है, एक्यूरेसी उसकी टारगेट की तरफ ज़्यादा होती है। तो अभी दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो इसने रिसेंटली ही यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप बनाकर ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ब्रेकआउट के बाद जो इसकी नेकलाइन निकल कर आती है, जो अभी ये जो नेकलाइन है ना, अभी सब रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये आवरली के अंदर दोस्तों, जब भी स्टॉक अगर देखो ना, तो अगर 2909 के पास जाएगा ना यहाँ से उठ के, अभी 2881 है, अभी 2909 अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी ऊपर जाएगा स्टॉक 2990 उसको नीचे फेंकेगा। एक बार तो ज़रूर फेंकेगा, एक दो बार तो स्टॉक ऐसे रेजिस्टेंस एक बार तो डायरेक्ट पहली बार में ब्रेक नहीं होते, अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए या फिर कोई ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट हो फेवरेबल हो, तो गैप से ओपन होकर निकल जाता है। लेकिन अगर कुछ नॉर्मल चीज़ है तो एक बार तो उसको यहाँ रेजिस्टेंस फेस करना ही पड़ेगा। एक बार तो वो धक्का
लेगा, नीचे जाएगा, फिर दूसरी बार वो ब्रेक कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी रहेंगी। और दोस्तों ये जो और साथों साथ दोस्तों आवरली के अंदर एक और नेगेटिव जो स्टॉक में प्रेशर कर रही है वो ये जो ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक किया है दोस्तों, और वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही अगर आप देखो ना तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ से है ना वो हायर स्विंग बना रहा था स्टॉक। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, देखो लोअर स्विंग बनना स्टार्ट हो गए, ये जो लोअर स्विंग था ना वो ब्रेक हो गया दोस्तों। अभी ये जब तक ये वापस ये ट्रेंड चेंज नहीं करेगा हायर स्विंग का तब तक, और ये अभी हायर स्विंग जो निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स वो उसका ये आ रहा है स्टॉक का एरिया तो 2956 के। और अगर दोस्तों देखो ना तो 2956 समवेयर अराउंड वही एरिया मर्ज हो रहा है जो तुम मेरे डेली टाइम फ्रेम में अगर देखो ना तो मैंने बताया 2976 2966 के आसपास का एरिया है। उधर भी एक मैंने 2 वाइट लाइन बनाई थी जहाँ पर हायर स्विंग था। तो अगर आप देखो ना तो आवरली का हायर स्विंग और डेली का हायर स्विंग समवेयर अराउंड नियर बाई मर्ज हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 2956 के ऊपर निकलना। 2956 के ऊपर अगर समझो, और ये आवरली का चार्ट है, यानी 2956 के ऊपर अगर आधा दिन निकाल दिया, सेकंड हाफ निकाल दिया, तो समझ लेना स्टॉक अपर रेंज पे जा सकता है जो 3000 और 3025-30 के पास है। फिर 3025 के ऊपर 2 दिन ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत बड़ा पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने बताया था, जिसके तहत स्टॉक और अपसाइड में 200 पॉइंट भाग सकता है। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर अभी जो है ना नीचे का वो स्टॉक का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है 2875, जिसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों स्टॉक के लिए। ये जब तक 2875 से लेकर 2847 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दो, अगर आप RSI डाल के देखो ना तो स्टॉक एकदम ही ओवर सोल्ड पे है स्टॉक। अगर आप देखो ना तो RSI भी 29 के पास है, तो स्टॉक बहुत ही ओवर सोल्ड है। तो पॉसिबल है ओवर सोल्ड और सपोर्ट के पास यानी बाउंस के लिए रेडी है। एक चीज़ याद रखना, जब भी मार्केट RSI बहुत ही ज़्यादा ओवर सोल्ड हो और सपोर्ट के पास हो और वहाँ पर पॉजिटिव हल्की सी भी आपको चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न मिले तो वहाँ से बाउंस मार सकता है। तो एनी मूवमेंट यहाँ से बाउंस आ सकता है, लेकिन अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन कर दिया और उसके बाद पहुँचा तो उसके ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा रहेंगे दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, अगर 2847 टूटेगा तो दोस्तों फिर स्टॉक लोअर एंड पर आ सकता है। जो एरिया जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो लोअर एंड आके निकलता है 2800 के पास। और दोस्तों आप लोगों को पता रहेगा, अगर आप मेरा हायर टाइम फ्रेम का स्क्रीनशॉट निकाल कर देखो ना तो 2800 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2805 और 2775 के आसपास का एरिया है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 लेवल टूटे, जिसको हम रेड में कर देते हैं, अगर यहाँ से भी अगर ये 2 लेवल टूटे ना दोस्तों तो फिर समझो ये 2 लेवल के नीचे अगर 2 दिन क्लोज मिल जाती है 2767 और 2776 जो भी है, तो यहाँ से स्टॉक और 200 पॉइंट नीचे जा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। और दोस्तों उसके पहले यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है। अगर मल्टीपल सपोर्ट है और साथों साथ RSI भी बहुत ही ओवर सोल्ड एरिया पे, तो पॉसिबल है कि यहाँ से सब बाउंस आए या फिर यहाँ से बाउंस की गुंजाइश है स्टॉक के अंदर। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों शॉर्ट टर्म की रिलायंस के अंदर। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। एनालिसिस अच्छी लगे और मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं ज़रूर ये चीज़ कंटिन्यू करता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।